नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और मैं हूं आपके साथ थारू गढ़वी। दोस्तों, इंटरनेट आर्चिव, जब भी हम कोई बुक इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तब आमतौर पर इंटरनेट आर्चिव का जो आर्काइव का जो वेब पेज है वो हमें दिखता है। और ये जो वेबसाइट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर बुक्स जो है वो हमें यहीं पर मिल जाती है। इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ी स्टोरेज जो है आर्काइव के ऊपर हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। हम किस तरीके से अच्छे से इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं लेकिन इन वेबसाइट के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है तब भी इसका आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आर्काइव का जो यूज़ है हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें वेब एक मशीन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये वेब एक मशीन क्या है? तो आमतौर पर हम इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट होती है कई बार वो वेबसाइट बंद भी हो जाती है, लेकिन वेब एक मशीन में आप उन वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हो जो बंद हो चुकी है, या तो फिर आप किसी वेबसाइट का पुराना वर्जन देखना चाहते हो तब भी आप वेब एक मशीन से देख सकते हो। जैसे कि फ़िलहाल मैं वेबसाइट लिख देता हूँ www.google.com। आमतौर पर ये हम सभी लोग यूज़ करते हैं। google.com लिखकर जैसे हमने एंटर किया तो सर्च में आपको वेब एक मशीन एक रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे ये कैलेंडर दिखा रहा है। ये कैलेंडर क्या है? तो इसने अलग अलग तारीख पे गूगल के फ़ोटोज़ लिए हैं और कौन सी तारीख का आपको देखना है। जैसे हमें 1999 का देखना है, इसको ओके किया। 1999 में भी अलग अलग डेट्स को गूगल्स के फ़ोटोज़ इसने लिए हैं। तो हम 8 तारीख का फरवरी का ले लेते हैं कि उस दिन, और उसका टाइम भी मेंशन है। तो चलिए उस टाइम के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। तो उस समय जब 1999 का जो समय था उस वक्त गूगल कैसा दिखता था, तो ये गूगल का उस समय का फ़ोटोज़ है। और ये आपको सर्च करके क्लिक करके भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस तरीके से ये दिखता है। सर्च द क्वेरी यूजिंग गूगल, ये 1999 का सेम टू सेम गूगल आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये गूगल का ही नहीं, आप और भी कोई वेबसाइट का ऊपर देख सकते हो जो पहले कैसा दिखता था, या तो अपनी कोई वेबसाइट बंद हो चुका है लेकिन आज समय में वो नहीं है, तो उसका भी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। जो कि आमतौर पर पॉपुलर वेबसाइट जो होती है उन सब का डेटा जो है वो यहाँ पे सेव होता है। तो ये हमने सीखा वेब एक मशीन के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेबसाइट की हिस्ट्री आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हो, और ये डेट वाइज और टाइम वाइज भी आपको दिखा देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए वेब ऑप्शन मिलता है, यानी कि वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है बुक्स। आपको हज़ारों नहीं लाखों बुक्स इसमें आपको मिल जाती है। आप जो भी लेख सर्च करेंगे, और पुरानी बुक्स जो है उसकी भी आपको यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपको मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन उसकी कॉपी आप यहाँ पे ले सकते हो और इसको डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो। उसके बाद वीडियोस आते हैं। बहुत सारे पुराने वीडियोस की कॉपी भी यहाँ पे रहती है। कुछ ऐसे यूट्यूब के अंदर एल्गोरिदम ऐसा है कि नई चीज़ें ऊपर आपको दिखाता है, पुरानी चीज़ें आपको बहुत नीचे हो जाती है। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो बिल्कुल भी वो सर्च में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे वीडियोस के अंदर सेक्शन में मिल जाती है। उसी तरह ऑडियो है, और ये है सॉफ्टवेयर। यह भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आमतौर पर जो आप इंटरनेट पर ऊपर सॉफ्टवेयर सर्च करने जाते हो तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो आपको देखने को मिलता है, और कई बार हमें लेटेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमें चाहिए पुराना वाला सॉफ्टवेयर। कई बार सभी लोगों की अगर पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें नया वाला सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, तो आपको वो पुराना सॉफ्टवेयर अगर चाहिए तो वो यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ओल्ड वर्जन है सॉफ्टवेयर का तो यहाँ से सॉफ्टवेयर में ले सकते हो। और इमेजेस है, ठीक है, तो इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है नासा इमेजेस, तो आप नासा के जो इमेजेस है जो कि यहाँ पे सेव है तो वो भी आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम एक एक चीज़ें करके समझते हैं। सबसे पहले आता है बुक्स। वेब्स का हमने समझ लिया। अभी हम सर्च में जाकर कुछ सर्च करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे जैसे देश का नाम है भारत।
इंडिया, ठीक है, भारत हमने लिख दिया। भारत लिखने के बाद आमतौर पर हमें यहाँ पे बुक्स का लिस्ट मिल जाता है, क्योंकि बुक्स यहाँ पे बहुत सारी है। तो जब आप किसी बुक्स को पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स है, आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आप अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट व्यू भी देख सकते हो, कैसे आपको उसको देखना है, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप उसको देख सकते हो, कौन सी बुक्स का कितने व्यूज़ है, तो उस व्यूज़ के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इस तरीके से देखते हैं। बाद में आता है डेट पब्लिश्ड, यानी कि लेटेस्ट बुक्स ऊपर चाहिए और जो पुरानी बुक्स है वो नीचे चाहिए। इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे 2024 की बुक है, यानी ये लेटेस्ट है, और अगर आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन है, डेट एड रिव्यू अलग अलग है। हम पब्लिश को ऊपर ही वापस क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, यानी ABCD के मुताबिक, यानी A वाली बुक्स पहले, B वाली बाद में, इस तरीके से उसका जो नाम है तो उस तरीके से आप सर्च करते हो। जैसे हम A के ऊपर क्लिक करते हैं तो A वाली जो A नाम से जो भी बुक्स है तो वो आपको यहाँ पे सर्च में दिखाता है। उसके बाद वीकली व्यू, यानी इस वीक में जो भी सर्च ज़्यादा हुए उस तरीके से दिखाता है। और रिलेवेंट, यानी आमतौर पर जो आपके नॉर्मली रिलेवेंट, आपके लिए रिलेवेंट कौन सी है वो बुक्स आपको यहाँ पे रिलेवेंस में दिखाता है। चलिए, हमने भारत लिखा। उसके बाद यहाँ पे मीडिया टाइप्स, ये टेक्स्ट है यानी बुक्स वगैरह दिखाता है। उसी तरह मूवी अगर है तो मूवीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड वीडियो क्लिप्स वगैरह कोई है तो वो आप उसमें सर्च कर सकते हो। जैसे एपिसोड है भारत एज एक खोज, ये दूरदर्शन के ऊपर एक बहुत पुरानी सीरियल थी, वो आया करती थी, तो उसके कुछ क्लिपिंग्स है यानी वीडियोस है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पुराने आप कोई वीडियोस है तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। हमने मूवी वाला भी चूज़ किया था। उसी तरह ऑडियोस है, ठीक है। तो अगर आप ऑडियो को ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ऑडियो जो है वो आपको दिखाएगा। ऑडियो कुछ इस तरीके से वेव के फॉर्मेट में दिखाता है, हमें फ़िलहाल ऑडियो नहीं देखना है। उसी तरह आप इमेजेस वगैरह और भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है ईयर, क्योंकि जैसे यहाँ पे बुक्स है, बुक्स का भी ईयर के मुताबिक आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो। मोर में जाकर आप जो भी ईयर सेलेक्ट करेंगे तो उस ईयर के हिसाब से जो भी बुक उस समय पब्लिक हुई होगी उसका आपको यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है सब्जेक्ट और कलेक्शन, क्रिएटर, यानी जो बुक्स का जिसने बनाई है उस क्रिएटर का नाम आ जाएंगे, उनमें से भी आप चूज़ कर सकते हो। तो उसी जो क्रिएटर है उसका ही बुक आपको दिखाएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का, यानी लैंग्वेज में चले जाते हैं। जैसे मुझे गुजराती आती है तो यहाँ पे मैं गुजराती वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अप्लाई फिल्टर, तो भारत नाम के लिए अगर कोई गुजराती में बुक्स है, जैसे यहाँ पे आ गया भारत प्रकाश, ठीक है, भारत कीर्तन, तो इस तरीके से तरुण भारत, तो अलग अलग बुक्स है जो भारत शब्द के ऊपर गुजराती में बुक्स बनी हुई है, तो वो गुजराती लैंग्वेज की सारी बुक्स आपको यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप एडवांसली कुछ सर्च करना चाहते हो तब भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च टेक्स्ट कंटेंट। कई बार आप कुछ डिटेल्स ढूंढ रहे हो लेकिन उसके रिलेटेड आपको कोई बुक्स वगैरह मिलते नहीं है, लेकिन बुक्स का अंदर कहीं ना कहीं उसका नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है। चलिए सर्च कर लिया। हम तौर पर मेटा डाटा में हम सर्च करेंगे तो आपको बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप जब टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो टेक्स्ट में क्या है कि जिस बुक्स के अंदर बुक्स का नाम वंदे मातरम नहीं है, लेकिन उस बुक्स का अंदर कहीं पे भी वंदे मातरम अगर लिखा हुआ है तो वो बुक्स भी आपको यहाँ पे सर्च में दिखाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बुक्स है स्टोरी ऑफ स्वराज्य, लेकिन इस बुक्स का टाइटल में या उसके हेडिंग में कहीं पे भी वंदे मातरम नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहाँ पे लिखा है, बुक्स के अंदर किसी पेज के ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ है, तो सीधे डायरेक्टली आप उस पेज के ऊपर आपको ले जाता है और वंदे मातरम जहाँ पे भी लिखा है वो ब्लू करके आपको इस तरीके से दिखाता है कि यहाँ पे ये वंदे मातरम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप एक सर्च वाइज, यानी कि लाखों बुक्स है, उस लाखों बुक्स में से किसी एक नाम को आप सर्च कर सकते हो, वो भी बुक्स का अंदर लिखा हुआ है वो नाम, बुक्स के टाइटल या हेडिंग में नहीं। तो ये एक बड़ा फीचर हो जाता है कि अगर आप कोई एक
चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हो और उसके बारे में कोई बुक्स भी आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसका जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो और वो बुक्स के अंदर भी जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के मुताबिक आपको बुक्स ढूंढ के देखने को मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक स्वतंत्र संग्राम के, जैसे हमने भगत सिंह का ले लिया, या तो फिर भगत सिंह का भी भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ले लिया और सर्च टेक्स्ट कंटेंट, ओके, भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह के लिए, और देखिए कई बार ऐसा होता है कि सिंह और भगत अलग अलग दिखा रहा है, तो आप उसको जो है वो सेमीकोलन में इस तरीके से साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, भगत सिंह, या तो फिर हम लिखते थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो उसको हम चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अगर स्पेलिंग में कुछ गलती होगी तो शायद नहीं दिखाएगा, वरना आ जाएगा। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। एक बुक है शहीद आज़म, तो उसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखा हुआ है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की कुछ गैजेट्स करके हैं, इंडियन रिवोल्यूशनरी इन कॉन्फ्रेंस, ये अलग अलग बुक्स है। इन सभी बुक्स के अंदर एक ये शब्द जो है वो आ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपको किसी टाइटल, बुक्स के टाइटल का नाम से नहीं, लेकिन टेक्स्ट के नाम से भी सर्च करना है तो आसानी से इसको सर्च यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा था एडवांस सर्च। एडवांस सर्च क्या है, तो जैसे आप बुक्स ढूंढ रहे हो तो बुक्स के अंदर आपको कोई एक चीज़ पता है, जैसे कि उसका टाइटल पता है, क्रिएटर का नाम पता है, यानी बुक्स किसने लिखी है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर आपको पता है कि भाई यूनिवर्स कैसे बना, तो उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, तो उस हिसाब से आपको बुक्स जो है वो सजेशन करेगा। ठीक है, कलेक्शन है, मीडिया टाइप कौन सी है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस हिसाब से ये करता है। जैसे फिलहाल जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के ऊपर मुझे कोई बुक्स चाहिए जिनमें क्रिएटर शंकराचार्य खुद हो, तो मैं क्रिएटर में लिख देता हूँ, शायद आ जाए, मुझे नहीं पता ये रिजल्ट में आएगा या नहीं। शंकराचार्य स्पेलिंग का भी रहता है, अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। चलो, क्रिएटर, उसमें थोड़ा आपको विकीपीडिया से टेक्स्ट भी दिखा देता है कि कौन है, और उसके बाद उसकी बुक्स, जैसे कि शंकर भाष्य, भगवत गीता, तो इन सब में क्रिएटर के अंदर शंकराचार्य का नाम लिखा हुआ था, इसलिए वही बुक दिखा रहा है जिसमें क्रिएटर में आदि शंकराचार्य का नाम लिखा हुआ है। उसी तरह अगर आप कोई क्रिएटर का नाम दूसरा अगर आप लिखेंगे तो उस हिसाब से दूसरा नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस सर्च में आपको अगर डिटेल में सर्च करना है कोई चीज़ तो वो आप देख सकते हो, और अगर डिटेल में चाहिए तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट, XML, इस तरीके से इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप सर्च को और भी अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे वॉल्यूम्स के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, अलग अलग चीज़ें। अभी एक बुक हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक नॉर्मली कोई एक बुक सर्च कर लेता हूँ। अभी ये खुल गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक बुक्स का नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम भगवत गीता लिखते हैं। चलिए, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइटल दिखा देता है, अलग अलग बुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी एडवांस सर्च करना है तो एडवांस सर्च में जाकर आप इसको और भी कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे उतना नहीं डिटेल में जाना है। और यहाँ पे जो है वो आपको डेट पब्लिश में जाकर चूज़ करेंगे, तो अगर लेटेस्ट वर्जन कोई है, यानी कि अभी के किसी राइटर ने लिखा है, तो वो बुक्स ऊपर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे श्री प्रेम सुधा सागर 2024 का ही है, तो वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो वो लेटेस्ट ऐड है। ठीक है, मतलब तो जो लास्ट में ऐड किया होगा वो ऊपर आएगा, और बहुत पहले ऐड किया होगा वो वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। फिलहाल जैसे हम पहला वाला ही ले लेते हैं, श्री प्रेम सुधा सागर, एक बुक का नाम है। चलिए, ये खुल रहा है, अभी गीता प्रेस का है, तो इसको हम जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा। इसको फुल स्क्रीन भी आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो। अभी हमें जो उपयोगी चीज़ है वो है यहाँ पे,
जैसे आपने ये बुक्स है वो अपने लिए हमेशा के लिए सेव करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑनलाइन नेट होगा तभी आप देख पाओगे, बिना नेट के तो पढ़ नहीं पाओगे। तो आप यहाँ पे जो है उसकी कॉपी PDF में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस बुक्स की जो है वो कॉपी PDF के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाती है। और PDF फॉर्मेट में जब आप देखोगे उसके बाद आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, और जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप कंप्यूटर में से या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप है या फिर आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ये PDF फॉर्मेट में भी आप डायरेक्टली किसी में सेव कर सकते हो। उसी अलावा और भी फॉर्मेट है, जैसे कि ई पब्लिकेशन हो गया, फुल टेक्स्ट, OCR पेज वो होता है जिसमें हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल आप बुक्स डाउनलोड करते हो तो उसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उस टेक्स्ट में। लेकिन अगर OCR है तो OCR में आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बुक्स को मैं टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो ये OCR की वजह से सिलेक्ट हो पाता है। अगर वो फोटो है, इमेज है, तो उसको हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्प करेगा आपको इस इंटरनेट आर्काइव के अंदर काम करने में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आपको लाखों बुक्स इसके अंदर मिल जाती है। और मैं काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ बुक्स वगैरह ढूंढना होता है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइए और अपने उंगलियों को घुमाइए और सर्च करिए और रिजल्ट तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।